और इस बीच एक और बड़ी खबर, इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले से जुड़ा ये पूरा मामला, जिसमें आरोपी पत्नी सोनम की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। जी, आपने बिल्कुल सही सुना, जमानत के लिए सोनम ने याचिका लगाई थी, लेकिन अब उनकी ये जमानत याचिका जो है वो खारिज कर दी गई है। शिलांग के सेशन कोर्ट में अब अगली सुनवाई होगी। राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने जमानत अर्जी का कड़ा विरोध भी किया था। जमानत याचिका खारिज किए जाने को लेकर विपिन रघुवंशी का बयान सामने आया। उसने साफ तौर पर कहा कि यह मेघालय पुलिस की जीत है। राजा के परिवार का कहना है कि केस में गवाह और सबूत मौजूद हैं। सोनम का परिवार कानूनी लड़ाई तेजी से लड़ रहा है। राजा के परिवार ने भी कोर्ट में आपत्ति दर्ज करने की तैयारी कर ली है। तो देखिए, राजा रघुवंशी मामले में ये बड़ा अपडेट बता दें कि आरोपी पत्नी सोनम ने जमानत याचिका लगाई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट से खारिज कर दिया गया है। हालांकि जब उन्होंने जमानत याचिका लगाई थी तो राजा रघुवंशी के भाई ने इसका कड़ा विरोध जताया था। साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि जमानत नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन अब देखिए, जब जमानत याचिका खारिज कर दी गई है तो साफ तौर पर विपिन खुश है। उनका कहना है कि ये मेघालय पुलिस की जीत है। शिलांग के सेशन कोर्ट में इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई होगी। तो इंदौर से ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। सोनम की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। माफ कीजिएगा, मेघालय कोर्ट ने याचिका खारिज की है। राजा रघुवंशी के भाई ने इसे मेघालय पुलिस की जीत बताया है। शिलांग के सेशन कोर्ट में अगली सुनवाई होगी इस मामले को लेकर। तो सोनम की जमानत याचिका जो है वो खारिज कर दी गई है। सोनम ने जमानत याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। नहीं मिली बेल, कई कारण भी गिनाए गए जमानत के लिए। और हालांकि राजा रघुवंशी के भाई ने जमानत याचिका का विरोध भी किया था। और अब देखिए कि याचिका जो है वो खारिज कर दी गई है, यानी कि सोनम को जमानत नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं इसमें केस में हमको लग रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ थोड़ी कमजोर हो सकती है और सोनम को जमानत इसमें कहीं ना कहीं इसमें राहत मिल सकती है इसके बारे में। क्या उसका बेनिफिट्स मिलेगा, ऐसा लगता है आपको? नहीं, देखिए, मैंने वकील साहब से जब बात करी थी, इसके अंदर बात करी थी मैंने, तो उन्होंने कहा था इसमें तो जैसे कि जो चालान डायरी जो है, चालान डायरी जैसे कुछ अपने जो पेश हुई इसमें हुई है, तो इनने कहा अभी तक जो 5 लोग जो है, इन 5 लोगों की जो चालान डायरी जो पेश करी है तो 90 दिन के पहले पेश करी, तो इसमें कहीं ना कहीं सोनम को जमानत नहीं मिल सकती है। मगर इसमें भी मुझे ऐसा लग रहा है तो जो 3 लोग जमानत मिली है तो 3 लोग जमानत का जो। और लगातार इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए हमारे साथ महेश मिश्रा, हमारे सहयोगी यहाँ पर बने हुए हैं। राजा रघुवंशी केस मामले में ये बड़ा अपडेट है महेश कि सोनम ने जमानत याचिका लगाई थी, खारिज कर दी गई। हालांकि किस तथ्य के आधार पर सोनम को यह लगा था कि उन्हें जमानत मिल जाएगा, कैसे सोच लिया उन्होंने ऐसा? देखिए, जब भी किसी मामले में चालान पेश होता है तो उसके बाद में बहुत नॉर्मल प्रोसेस होती है, जिस प्रोसेस के तहत में यह जमानत मांगी जाती है। और तथ्य जो है अपने अपने बैकग्राउंड जो है उनके वकील देते हैं। उनके वकीलों का जो था, उनका साफ तौर पे यह कहना है कि इस पूरे मामले में सोनम ने कबूला नहीं है कि उसने हत्या की है। उनके जो वकील है, उनके वकील का यह कहना है कि सोनम ने ये राजा की हत्या नहीं की है, ना ही उनके साथियों ने हत्या की है। पुलिस ने उन्हें फ्रेम किया है, पुलिस के पास में पर्याप्त सबूत थे, पुलिस ने अपना पक्ष रखा। पुलिस का पक्ष यह था कि उनके पास में जो है फिजिकल एविडेंस के साथ ही साथ जो वहां के सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, एविडेंसेस हैं, जिसमें वीडियो फुटेज है, जिसमें मोबाइल्स की लोकेशन है, वो सारी बातचीत है, हत्या का जो हथियार है, ये सारी चीजें हैं। तो पुलिस ने अपना पक्ष रखा और पुलिस के विरोध के बाद में आज जो है लोअर कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि जो परिवार है, जो सोनम का परिवार है, वो इस मामले को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है। उनके भाई जो है इस पूरे मामले में, उनका कहना है कि जरूरत पड़ी तो सेशन कोर्ट के बाद में या तो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ा तो जाएंगे और अपनी बहन के लिए जो है याचिका लगाएंगे, उससे बाहर लाएंगे और उसके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। दूसरी ओर जो राजा रघुवंशी का परिवार है, विपिन रघुवंशी जो उनके भाई हैं, उन्होंने भी अपना एक वकील वहां पे हायर किया हुआ है। हालांकि इस मामले में पुलिस भी एक पक्ष है और पुलिस ने इस पूरे मामले में अपनी ओर से कुछ वकीलों को खड़ा किया है। उन वकीलों के साथ में राजा रघुवंशी का जो परिवार है, विपिन, उनके जो भाई, उन्होंने भी अपने एक वकील को हायर किया हुआ है। तो उनके वकील ने भी इस मामले में जो है कमर कसी हुई है। उन्होंने भी इस
इस मामले में आपत्ति लगाई थी और उनका भी बिल्कुल उसी तरीके से, जिस तरीके से सोनम के परिजनों का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, उसी तरीके से राजा के परिजनों का कहना है कि वो जमानत के विरोध में जरूरत पड़ी तो जहां जहां जमानत लगाएगा सोनम का परिवार वहां जाके वो इसकी खिलाफत करेंगे, अपनी आपत्ति लगाएंगे और उसे जमानत पर बाहर आने नहीं देंगे। तो ये दोनों परिवार, दोनों का ये लीगल राइट भी है कि एक सोनम का परिवार जो है या सोनम जो है वो जमानत के लिए। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अगर सोनम को जमानत मिल भी जाती महेश, तो ये भी अंदेशा लगाया जा सकता था कि अगर सोनम बाहर आती तो हो सकता है कि सबूतों के साथ भी छेड़छाड़ कर दी जाए। मतलब जिस तरह से यहाँ पर एक के बाद एक, हालांकि सोनम ने कबूला नहीं है, लेकिन जो भी तथ्य निकलकर सामने आए कहीं ना कहीं ये इसी ओर इशारा कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद महेश।